जी हां दोस्तों, आखिरकार सीआईडी जांच में हो गया विस्फोटक खुलासा। वोट चोरी पर ज्ञानेश, राजीव कुमार, मोदी, शाह सब फंसे। हाईकोर्ट में पकड़ा गया लिफाफे वाला खेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक 25 सितंबर खत्म होते होते वो कौन सी स्थिति सामने आ गई जब सीबीआई की जांच में विस्फोटक खुलासा हो गया। आखिर अभी तक राहुल गांधी के खुलासे को जो खारिज कर रहा था चुनाव आयोग और बीजेपी के दो रुपये वाले ट्रोल गैंग, अब अचानक कैसे दाएं बाएं घूम रहे हैं, अब अचानक कैसे सिर नीचे झुकाए चल रहे हैं। तो क्या अब पूर्व इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, मौजूदा वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और मोदी, शाह सब फंसने जा रहे हैं। और हाई कोर्ट में जिस लिफाफे के खुलने वाली बात और पकड़े जाने वाली बात हमने आपको दिखाई थी, उसके बाद में चुनाव आयोग बैकफुट पर आकर के नया नियम क्या बनाया, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ आप बने रहें ताकि हर एक परत से आप वाकिफ हो सके कि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर की तरफ ले चलते हैं, लेकिन आप जहन में दो चीजें रखिए कि कैसे ईवीएम, पोस्टल बैलेट, मतदाता सूची, यहां तक कि खुद गरीब बस्तियों में जाकर के उनको वोट ना डालने के लिए उनको 500-500, हजार रुपए प्रति वोट दे करके उन्हें धमकाने की कोशिश। ये सारी की सारी ऐसी काली करतूतें हैं जो 2011 के बाद से 2025 के बीच में कई बार आरोपों की शक्ल में ही सिर्फ नहीं, खुलासों की शक्ल में सामने आई हैं, वीडियो सामने आए, मगर हर बार नाकारा चुनाव आयोग। एक संवैधानिक बॉडी है देश का चुनाव आयोग। टीएन सेशन को याद करते हैं हम कि किस तौर पर चुनाव आयोग की एक गरिमा थी, लेकिन बीते 11 वर्षों से कैसे चुनाव आयोग को सत्ता के चरणों में चरण वंदना करने के लिए बैठा दिया गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब खुलासा किया था कर्नाटका के इस लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट को लेकर, और जब वोट कटवाने की बात उन्होंने फैक्ट के जरिए रखी थी, और फिर सीआईडी जांच जब उसमें हो रही थी, तो फिर सीआईडी को जांच के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव आयोग कोई भी सहयोग करने से, कोई दस्तावेज देने से, कोई जानकारी देने से इनकार करता रहा, अभी तक इनकार कर रहा है। मगर सीबीआई ने जांच में जो बातें पाई हैं चौंकाने वाली है। 100 सिम कार्ड ऐसे मिले हैं जिन 100 सिम कार्ड के जरिए बड़े स्तर पर वोट चोरी की गई दोस्तों, और ये वोट चोरी कराए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, एसआईटी जांच जो चल रही है, जिस एसआईटी जांच के मुखिया पता आपको कौन है? वो वही है प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी जाकर के कहते थे हमारे प्रज्वल रेवन्ना भाई को जितवाइए, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन वही प्रज्वल रेवन्ना जिस शख्स के ऊपर सैकड़ों महिलाओं ने दुराचार, शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे, सैकड़ों वीडियोस जिसके सामने आए थे, और बाद में जब जांच हुई और जिस शख्स ने जांच की और उस प्रज्वल रेवन्ना को जेल भिजवाया, वही शख्स इस एसआईटी का हेड है। और एसआईटी की टीम ने, सीबीआई ने जो जांच की, उसमें पाया कि 100 सिम कार्ड के जरिए विपक्षियों के वोट को कटवाया गया। दोस्तों खबर देखिए, जिसमें साफ सीबीआई की जांच में वोट चोरी के तरीके और काली करतूतों का खुलासा करते हुए लिखा गया। ध्यान से सुनिएगा और इस अखबार की कटिंग को देखिए। लिखा है, चुनाव आयोग के मतदाता ऐप जैसे कि एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ा में ओटीपी के जरिए लॉगिन करने और कर्नाटका के आलंद इलाके के 254 मतदान केंद्र से मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में दर्ज एक शिकायत के जवाब में सितंबर 2023 में सीआईडी को नाम हटवाने के आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए थे। बाद में सीआईडी जांच में इन नंबरों के स्वामित्व का पता लगाया। तब से सीआईडी द्वारा जानकारी के लिए किए गए अनुरोध पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मौन है, मौन होने पर मजबूर है। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस लेवल पर ये सारी चीजें की गई हैं, वो दर्शाती हैं कि मौजूदा वक्त की सरकार अपने एजेंसियों को सिर्फ इसी काम पर लगा रखा है कि कैसे सत्ता पक्ष को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, उन्हें चुनाव जितवाने के लिए क्या कुछ करना है।
उन एजेंसियों का दायित्व क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में? चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी, क्योंकि दोस्तों देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव से महत्वपूर्ण कोई चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चुनाव में जो जीतता है वही सरकार में आता है। और अगर चुनाव ही अपने पंजों में, चुनाव ही अपनी जेब में, चुनाव आयोग को अपनी जेब में सत्ता पक्ष रख ले, तो फिर उसे तो किसी बात का डर ही नहीं। वो जनता के लिए काम करे ना करे, भ्रष्टाचार का अंबार लगा दे, वो कानून व्यवस्था को अपने पैरों से कुचल दे, और फिर उसके बाद मीडिया और पालतू मीडिया का ऐसा अंधभक्तों की ऐसी लाइन और कतार तैयार करा दे जिससे लोगों में यही मैसेज जाए कि देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, दलितों को पिटवाया जा रहा, कितना बढ़िया काम है, अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों को परेशान किया जा रहा, कितना बढ़िया काम है, किस तौर पर जाति को जाति से लड़वाया जा रहा, कितना बढ़िया काम है, किस तौर पर देश के आपसी सौहार्द को तोड़ा जा रहा, कितना बढ़िया काम है, किस तौर पर बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए थेथरई की जाती है, उनके हित को साधा नहीं जाता है, सिर्फ उनको मैसेज जाए, ऐसा उनको यकीन हो जाए कि यही तो है भगवान मोदी जी, यही तो हैं जो आए हैं। क्योंकि दोस्तों यही तो सिखाया गया बहुसंख्यकों में, बहुसंख्यकों के करीब 35% लोगों के दिमाग में यही गोबर भरा गया कि इस देश में 1000 वर्षों तक इन मलिच्छ मुसलमानों ने आकर, आक्रांताओं ने आकर के तुम पर हुकूमत किया और तुम्हारी चीजों को लूटा, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा, इसलिए अब मौका है, यही तो है भगवान आए हैं और इसीलिए इनको वोट दे दो। दे दिया ना मंदिर तुम्हें हमने, उनकी मस्जिद ध्वस्त करा दी। आर्टिकल 370 जिससे कोई फायदा हुआ ना हुआ, मैं उसका विरोधी नहीं हूं दोस्तों, लेकिन दे दिया ना आपको। 3 तलाक जिसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, बतौर मुस्लिम मुझे पता है, लेकिन वास्तव में क्या मोदी जी, क्या बात है मोदी जी। दरअसल यही अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भर भर करके सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहता है और इसके लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, बाय हुक बाय क्रुक। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी करप्ट है, ऐसा नहीं कि जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं, लेकिन दोस्तों मरता क्या ना करता, उनको नौकरी करनी है तो फिर सत्ता पक्ष का हुक्म बजा लाना है। और इसीलिए दोस्तों ये जो राहुल गांधी ने खुलासा किया था बीते दिनों कर्नाटका की एक सीट को लेकर के, और उसके बाद में कई सारे खुलासे उन्होंने किए। हमने कल आपको बताया कि किस तौर पर महाराष्ट्र में अब सर्जिकल स्ट्राइक, वोट चोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक शिवसेना करने जा रही है मोदी शाह की सरकार के खिलाफ। अब ऐसी स्थिति में जो CID का खुलासा हुआ है, 100 सिम कार्ड के जरिए जिस अंदाज में लॉगिंग करके उस पर OTP हासिल करके और कुछ देर के लिए लॉगिंग करके उसके बाद क्लोज करके वोट को कटवाया गया, किसके? विपक्षियों के। जाहिर तौर पर यह दर्शाता है, यह दिखाता है कि मौजूदा वक्त में सब कुछ सत्ता ही के आसपास सिमटी हुई चीजें हैं। जनता के लिए क्या है? बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने बिहार को मजदूर ट्रेन तो दे दिया, क्या चाहिए बिहार को? बड़े फख्र से कहते हैं 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, क्या चाहिए जनता को? 5 किलो राशन की महीने में कीमत कितनी होती है दोस्तों? आप ज्यादा से ज्यादा कीमत कितनी होगी? 400 रुपए, 500 रुपए। मगर 500 रुपए दे करके आपको साइकोलॉजिकली कुंद कर दिया है, आपके दिमाग पे ऐसा हावी हो चुके हैं कि ऐसा लगे कि अरे यही तो है हमारे अन्नदाता। और दरअसल सारी मिशनरी मौजूदा वक्त में, सारी एजेंसियां इसी के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में देश का मीडिया, जिसका दायित्व था जनता का प्रवक्ता बनना, वो सत्ता पक्ष का रखवाला बन गया है, उनके हितों का मुहाफिज बन गया है और जनता का विरोधी बन चुका है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें अब CID ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद में क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हंटर खाने के लिए तैयार है? क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, क्योंकि जिस कर्नाटका के इन 100 सिम वाला खुलासा हुआ उस वक्त तो राजीव कुमार थे मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भी नपेंगे, ज्ञानेश कुमार भी नपेंगे, और जाहिर तौर पर मोदी शाह के ऊपर कथित तौर पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, इसलिए इन पर भी आंच तो आनी है। मगर दोस्तों लिफाफे वाला सीन क्या है? हमने आपको बताया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैसे सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को 32 वोटों से जितवा दिया गया था, और हाई कोर्ट में कैसे 150 वोट 152 लिफाफे, ये खुलासा हुआ कि खुले ही नहीं थे। उसके बाद में चुनाव आयोग ने क्या किया, क्योंकि वो पोस्टर बैलेट थे,
चुनाव आयोग ने घबरा करके फैसला बदल दिया कि साहब अब जब तक पोस्टल बैलेट सारे नहीं गिन लिए जाते हैं, ईवीएम के आखिरी राउंड वाली मशीनें काउंट नहीं की जाएंगी। दोस्तों पहले क्या होता था, मैं आपको जल्दी से बताऊं। दो पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट में जो लिफाफों में वोट आते हैं, जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस में हैं, फोर्स में है, आर्मी में है, दूसरी चीज़ों में है, जो बॉर्डर पर है, सरहद पर है, या जिनकी ड्यूटी उस दिन लगती है जिस दिन पोलिंग होता है, उन लोगों के वोट पोस्टल बैलेट कहलाते हैं। पोस्टल के जरिए वो लोग भेजते हैं अपने वोट। पहले कम हुआ करते थे, 500-700, अब 1000, 1200, 1500, 2000 के आसपास होते हैं। पहले क्या होता था कि उन पोस्टल बैलेट्स को गिन लिया जाता था, फिर ईवीएम की शुरुआत की जाती थी। अब क्या होता है, शुरुआत में पोस्टल बैलेट 1-2 राउंड गिन लिए जाते हैं, बाकी को रोक दिया जाता है, फिर उसके बाद में ईवीएम पूरा गिन लिया जाता है, उसके बाद पोस्टल बैलेट पे आते हैं। और दरअसल इसी में खेल होता है, क्योंकि वहां बैठे हुए आरओ, ईआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, सबको ऐसा लगता है कि साहब जितवाना किसे है, सत्ता पक्ष को, और ईवीएम में एक अंदाजा लग जाता कि कितने वोट का मार्जिन है जिसमें सत्ता पक्ष हारता हुआ दिख रहा है। बाकी बचे हुए पोस्टल बैलेट में विरोधियों के वोट को 150, 200, 300 इनवैलिड कर दो और कुछ सत्ता पक्ष के लिए धांधली करा दो। इसीलिए आप देखते हैं कि किस तौर पर 100, 200, 30, 35, 50, 500, 1000, 1500 किस तौर पर वोट के मार्जिन वाले जो जीत हार होती हैं, उसमें कैसे धांधलियां की जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ में कार्रवाई कोर्ट क्या करता है। मोदी और शाह के खिलाफ क्या कोई 100 मोटो भी केस सुप्रीम कोर्ट खुद से देखता है? भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हों, क्योंकि देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, देश संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री से देश नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट से देश नहीं चलता है, राष्ट्रपति से देश नहीं चलता। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट उस संविधान का रक्षक है, रखवाला है। अगर वो देखता है कुछ गड़बड़ी हो रही है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है उसको, अपार शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर उसकी भी समीक्षा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा कि आगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के नई तस्वीर बनती क्या। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।